तो हेलो दोस्तों, आज योगा डे है तो इस उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा योगा करके बताती हूँ जो कि आप रेगुलरली कर सकते हो और इससे आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा अगर आप डेली करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की कि यहाँ जो टायर बन जाते हैं इनके लिए मैं योगा बता रही हूँ। जो ये टायर बन जाते हैं तो इनके लिए बहुत ही इजी और 2 एक्सरसाइज बताऊँगी। अगर आप इजीली डेली कर लोगे तो बस सबसे पहले कमर की बंद करेंगे हम एक्सरसाइज, जहाँ जो टायर बने रहते हैं और 15 टाइम्स तक करेंगे दोनों लेग से। तो टोटल 13 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, दोनों मिला के 15 30 हो जाते हैं। तो हमको दोनों साइड से करने हैं जिससे कि हमारे कमर की दोनों साइड्स की जो फेट बढ़ा हुआ है ना वो इससे लॉस्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है महिलाओं के लिए, ज़रूर करें, इसको स्किप ना करें। जब भी एक्सरसाइज करें ये वाली एक्सरसाइज तो ज़रूर करना ही है। अब आगे हम करते हैं, ध्यान से देखिए, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, दोनों हाथ सीने पर रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, अंगूठे और उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रहेगी, कंधे उठे हुए रहेंगे, सांस लंबी खींचेंगे और भगवान का ध्यान रखेंगे। मन में भगवान के बारे में ही सोचेंगे। 2 से 3 मिनट तक इस ध्यान को करेंगे। अगर आप डेली करते हैं ना तो इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, शांति मिलेगी मन को और आपका जो मन है वह फ्रेश विचारों को, अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। यहाँ एक मंत्र बोला जाएगा, ओम सेना भवतु सेनो भुवतु सेवियम करवावही तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावही। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ताड़ासन, जिसे वृक्षासन भी बोला जाता है। ताड़ के वृक्ष के समान इसका पोजीशन होता है। इजी वे में कर लो, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने से। आप अगर सिंपल वे में भी एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको बॉडी को वो फ़ायदा ही देता है। तो डेली अगर महिलाएं इस आसन को करती है तो इसमें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है हाथ पैरों को और इजीली हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे वज़न बढ़ता है, महिलाएं और पुरुष एज बढ़ती है तो घुटनों का दर्द या अन्यथा अलग जगह पे भी दर्द शुरू हो जाते हैं। तो इन एक्सरसाइज से आपके बॉडी में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और सिंपली हो जाता है। तो ताड़ासन का भी 2 रूप बताया है। अब हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। जो फेट साइड से कमर के फेट बढ़े हुए रहते हैं ना, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों में आप देखे होंगे कि एज 25 के बाद दोनों साइड से फेट बढ़ने लगता है। तो इस एक्सरसाइज के करने से आप 20 टाइम दोनों साइड से सर्कुलेट करेंगे और अपने कमर के फेट को कम कर सकते हैं। रेगुलरली करें, ये जंपिंग कर सकते हैं और जिनसे ना हो तो ये ना करें। 10 टाइम जंपिंग करें डेली, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं साइड लेग्स का बता रही हूँ। लेग्स को साइड से उठाएंगे, जैसे अगर हमारा हाथ राइट है तो लेफ़्ट लेग को उठाएंगे और अगर उठा के हम कोशिश करेंगे कि हैंड के अंगुलियां हमारे लेग्स के थंब से, टो से मिले, अंगूठे से मिले। तो दोनों पैरों को बराबर चलाते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। रिलैक्स, देन थोड़ा झुक के पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से कोई भी एक्सरसाइज हो 3 टाइम कर लेना तो ही फ़ायदा होता है। आप ज़रूर करें 3 टाइम इन एक्सरसाइज को। कोई भी नई एक्सरसाइज करते हो तो 3, 5, 7 ऐसे ही मोशन में करें, तब भी उसका बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट करूँगी, धीरे धीरे बैलेंस बना के एक पैर को ऊपर उठा के रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठा के जोड़ेंगे आपस में और दोनों लेग से बराबर इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये देखिए वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा रिलैक्स करेंगे।
झुक के पेट की एक्सरसाइज भी करेंगे। इससे पेट और पूरा बॉडी में इफ़ेक्ट होता है। अब हम दोनों हाथों को साइड से क्रॉस करेंगे, साइड्स साइड्स लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्स कर लेंगे। आपको कंटिन्यू नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करके ही एक्सरसाइज को करनी है, कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक्सरसाइज के बाद आप 2 से 3 मिनट का गैप रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज हम बैठ के करेंगे। सबसे पहले ध्यान योग ऐसा है कि आप रेस्ट के अकॉर्डिंग भी बीच बीच में ले सकते हो और शुरुआत में भी ले सकते हो। तो जब भी आपको थकान लगे थोड़ी देर के लिए ध्यान करें हाथ जोड़कर, और जो अंगुलियां हैं सब में आगे आगे सबके पॉइंट्स होते हैं, आप किसी भी एक फिक्स कर लीजिए। अंगूठे के साथ उसको जोड़कर अपने घुटने के ऊपर रखिए, हाथ कलाई घुटने के ऊपर रहेगी और शोल्डर उठे हुए रहेंगे, आपके कंधे उठे हुए रहेंगे और मन में भगवान का विचार करेंगे और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान करेंगे भगवान के प्रति। और हम क्यों आए हैं इस जीवन में, इसके प्रति हम कुछ चर्चा मन में करेंगे, अंतरात्मा में करेंगे। कपालभाति करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और इस एक्सरसाइज के करने से हमारी सांस स्वस्थ बनी रहती है। लंबी सांस लेंगे जिसके कारण जो एनर्जी और ऊर्जा है और ऑक्सीजन है हमारे सीधे फेफड़े तक जाती है और स्वस्थ बनाती है। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है भ्रामरी, प्राणायाम, इन सबको करेंगे। और फिर उसके बाद हम कलाई की एक्सरसाइज करेंगे। अगर एक छोटे छोटे पॉइंट्स की छोटे छोटे वर्चुअल टाइम्स के लिए करें तो काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है आप एक एक्सरसाइज डेली ही करें, आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं इन एक्सरसाइज में और अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए हाथों को फैलाएंगे जिसके कारण हमारा जो फेफड़े होते हैं ना स्वस्थ बनते हैं एकदम, क्योंकि सीने को फैला के हम चलते हुए भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को और बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथ को अच्छे से जितना फैला सकते हो फैलाइए, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। और अब लेग को फैला के और धीरे 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 दोनों घुटनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। महिलाओं में तकलीफ़ क्या, पुरुषों में तकलीफ़ हो जाती है एज के अकॉर्डिंग कि सीधे नहीं हो पाते हैं, पर जितना हो सकता है आप कोशिश तो कर सकते हैं। डेली डेली करने से इम्प्रूवमेंट बन जाता है। और यहाँ हम करेंगे जैसे पुराने ज़माने में लेडीज़ करती थी, छाछ बनाती थी ना, आजकल वो सब लुप्त सा हो गया है। इतने आधुनिक यंत्र आ गए हैं जिसके कारण हम कई एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। उन काम के करने के बहाने से ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो ये छाछ बनाने वाली एक्सरसाइज, ये चक्के पीसने वाली एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज ऐसी है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों को करनी चाहिए। पैर फैला लीजिए और धीरे 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 बस राउंड कीजिए, सर्कुलर करेंगे। और एक साइड जैसे घड़ी की दिशा होती है ना, बस उस दिशा में करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज करें, जैसे उल्टी दिशा कैसे घूमती है घड़ी की, उसी अकॉर्डिंग हम 30 टाइम इधर और 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड्स कर लें और फिर से रिलैक्स रहेंगे। ऐसा करने से गहरी लंबी सांस लेके आप रिलैक्स हो जाइए, बहुत आराम मिलेगा। और डेली करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप आदत में आ जाएंगे कि ये करना ही है। लेकिन मानिए कोई बीमारी आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी, कोसों दूर रहेगी। और ये हम लेग्स की करेंगे। अपने अंगुलियों से लेग्स के हमारी जो एरिया है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे साइड से झुक के। उसके बाद फिर से रिलैक्स करेंगे। 10 टाइम्स कर सकते हो आप इन सबको। फिर धीरे से माइंड में कुछ अलग एक्सरसाइज करने की सोचें और जब रिलैक्स करें तो अंतरात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में सोचें कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ बटरफ्लाई एक्सरसाइज का प्रयोग किया जा रहा है। डेली प्रयोग करने से बहुत ही आराम मिलेगा।
और जो जिनकी थाइस बड़ी हुई रहती है, बॉडी है, शरीर है, कोई कहाँ से बढ़ता है, कोई कहाँ से बढ़ता है, तो आप ये जो थाइस की एक्सरसाइज है ये भी करें। कई महिलाओं में और पुरुषों में थाइस में पेट जमा हो जाता है, तो इसको करने से धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये भी एक्सरसाइज करें। आज मैंने बड़े वीडियो में ही सब कुछ बता दिया है, तो प्लीज़ गाइस ज़रूर करें इन एक्सरसाइज को। और थोड़ा पसीना आता है, इन एक्सरसाइज को पास में आप नैपकिन लेके बैठें, क्योंकि पसीना निकलेगा तो ही पेट कम होगा ना, तो नेचुरल है। एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी लगती है थोड़ी और स्वेटिंग होती है, तो आप उन्हें पोंछ लीजिए अच्छे से। फिर से न्यू एक्सरसाइज करेंगे। कुछ यहाँ गर्दन की एक्सरसाइज की जा रही है, और गर्दन की एक्सरसाइज करते टाइम भी रोटेट करेंगे, साइड 1 साइड 2। फिर फेस की एक्सरसाइज करूँगी मैं। फेस ऊपर करके ऊ जैसे करते हैं ना होंठ से, तो गले में खिंचाव आता है। आप रिलैक्स करिए अपने गले को हाथ से सहलाकर और उच्चारण कीजिए 3 बार। उसके बाद फिर से रिलैक्स। और आप अगर फेस पर ऐसे थपथपाने की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो बहुत ही आराम मिलेगा गाइस। बस आप हेड को भी ऐसे ही थपथपाइए, फेस को थपथपाइए, जितना तेज़ आप कर सकते हो उतने तेज़ कर सकते हो। और कुछ एक्सरसाइज मैं इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी। और एक दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं बताई जाती है, तो मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करती हूँ। मेरे एक पेज है दूसरा, सोनिया एकेडमी, उसको भी आप फॉलो कर दीजिए। काफ़ी एक्सरसाइज उसमें भी बता रखी है मैंने। यहाँ भ्रामरी की जा रही है, प्राणायाम। ये देखिए, आँखों को, दोनों आँखों को 2 अंगुलियों से हम बंद करेंगे, पलकों को, और एक ऊपर से, और कान के होल्स को बंद करेंगे अंगूठे से। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेके मन में का उच्चारण करेंगे। जैसे भंवरा कैसे बोलता है, तो उसका उच्चारण करके हम महसूस करेंगे उस फीलिंग को, उस आवाज़ को जो कि भंवरा करता है। तो माइंड बहुत शांत होता है हमारे आगे के लिए। और अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उनको विशेष तौर पर ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं इन एक्सरसाइज में, तो यकीन मानिए हर परीक्षा में वो सफल होंगे, क्योंकि माइंड उनका फ्रेश हो चुका है और आगे के लिए बढ़ने को तैयार है। तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर से प्राणायाम एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें अंगुलियों को, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको दबाएंगे, प्रेशर पॉइंट्स। और उसके बाद वापस से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। अब हम लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं। लेग्स की एक्सरसाइज करने के लिए लेट जाएंगे। लेटने के बाद शवासन की मुद्रा में आ जाएंगे। शवासन जैसे कि हम आंखें बंद रखेंगे, हमारा शरीर पूरा रिलैक्स रहेगा, पैर सीधे रहेंगे और दोनों अंगुलियां, हाथ ज़मीन की तरफ रहेगी। और धीरे धीरे हम भगवान के बारे में ही सोचेंगे। कुछ देर करें, 10 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं पैर उठा के भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और हाथ और पैर दोनों को उठाइएगा, नावासन की स्थिति में लाएंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे। फिर से हम रिलैक्स होंगे। फिर कर सकते हैं इसको। ये देखिए, 3 टाइम, 5 टाइम या 7 टाइम, जितना भी आप कर सकते हो करिए। एक टाइम नहीं करिएगा दोस्तों। आपको करना होगा 3 से, मतलब इसे ऐसे समझिए कि आप सेमी में नहीं करेंगे। और जैसे हम मैथ्स पढ़ते थे ना, तो उसमें कहा जाता था 2, 4, 6, 8, तो ये सेमी में होता है। और जो 3, 6 ये होता है, 9 ये होता है विषम संख्या। तो हम विषम में ही करेंगे, शम में नहीं करेंगे इनको, तो ही बेनिफिट्स होता है योगा का। और ये देखिए, पैर, लेग्स को दोनों को उठाएंगे। और जितना आप उठा सकते हो उठाइए, ज़रूरी नहीं है आप एक दिन में ही सब करें। अब यहाँ हिप्स को उठाया गया है और पैरों के एड़ियों को पकड़ा गया है हैंड से, तो इससे पेट भी कम होगा, आपके थाइस का फैट भी कम होगा, और सांस का, जिसके अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। तो ये एक्सरसाइज बेहद ही ज़रूरी है। जिसके अस्थमा रहता है वो भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा।
थायराइड वालों के लिए भी अच्छा है। और ये लेग्स की सर्कुलर साइकिलिंग करेंगे दोस्तों। इसको करने से मेन फ़ायदा ये होता है कि हमारा फैट कम होता है थाइस का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू हो मेरे चैनल पर तो। और अगर आप जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। जिस आप लोग लाइक शेयर करते हो, लाइक कमेंट करते हो तो हमें आगे कुछ अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो एंड माई एक्टिविटीज़ एंड रिलैक्स दिस पोजीशन में। हम जितना भी एक्सरसाइज करें हमें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप शवासन की अवस्था में आ जाइए और फिर से और 10 मिनट तक कर सकते हैं। यहाँ पवन मुक्तासन किया जा रहा है। पैर उठा के धीरे 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 आप पेट के बल ऊपर लेके आइए और कोशिश कीजिए मुंह जो है आपका घुटनों से मिले। धीरे धीरे पैर ऊपर लाएंगे, दोनों हाथों से पंजों को हाथों से उसे नीचे पेट की तरफ प्रेस करेंगे और उसके बाद मुंह को आगे लाके घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नाक टच होएगा या फिर फोrehead टच होगा। इस एक्सरसाइज को करने से भी हमारा पेट कम होता है, थाइस कम होती है और सांस जिसकी सांस में प्रॉब्लम रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो भी ठीक होती है। तो ये भी एक्सरसाइज अच्छी है। और धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, लंबी सांस लेंगे। हर एक्सरसाइज के पहले लंबी सांस ली। देखिए लंबी सांस लिया है, फिर पैर उठाएंगे। ये रिलैक्स, यहाँ रिलैक्स किया जा रहा है बॉडी को। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेके फिर पैर उठाएंगे और फिर मुंह को उठा के स्पर्श करने की कोशिश करेंगे घुटनों को। और जब थक जाए तो बस रिलैक्स हो जाइए। 2 से 3 मिनट के लिए। पेट की एक्सरसाइज है ये वाली। आप सीधे उठिए लंबी गहरी सांस लेके और धीरे धीरे कोशिश कीजिए पंजों को पकड़ने की। रिलैक्स। अब यहाँ खड़े होकर मैं कुछ लास्ट एक्सरसाइज मोमेंट बताती हूँ, जो अगर सारी इतनी एक्सरसाइज नहीं करोगे, केवल ये भी कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ताड़ासन की तो कर ही ले डेली, जो भी और एक्सरसाइज नहीं कर सके ताड़ासन की ये प्रक्रिया कर ले। धीरे धीरे लंबा सांस लें, हाथ उठाए और पैरों को पंजे के बल ऊपर उठा के थोड़ी देर के लिए वहाँ छोड़ दें। अब यहाँ सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। ध्यान से वीडियो देखिएगा। सारे स्टेप 12 होते हैं जिसे सर्कल के अकॉर्डिंग किया जाता है। 5 स्टेप करते हैं, फिर वापस उसी 5 स्टेप को रिपीट किया जाता है। तो और 2 स्टेप्स रिलैक्सिंग होते हैं। ऐसे करके 12 स्टेप्स होते हैं। और यहाँ रिलैक्स। सूर्य नमस्कार भी अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये स्टेप्स होते हैं। और इसके बाद फिर से रिलैक्स। आप गद्दे पे भी बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब नीचे ही बैठ के किया जाए। कई महिलाओं के और पुरुषों को होता है घुटने में दर्द या तकलीफ़ होती है, नहीं बैठा जाता है, तो आप गद्दे पे बैठ के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। कमर की साइड्स एक्सरसाइज है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय माता दी।